एच एस रावत, बड़ा विचित्र स्थिति है। अव्वल तो ये है कि सोमवार को क्यों किया, मंगल को क्यों नहीं किया? अच्छा, मंगल को करते तो आप मान लेते। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। इसलिए इस तर्क का तो ये भोला तर्क है, इसमें तो कुछ ध्यान नहीं। दूसरी बात आई कि जी जब अनवर भाई ने कहा कि जब इतनी बड़ी इतनी अच्छी सरकार थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों के प्रति मोहब्बत देखिए, उसने हमारी बात मान ली, हमें इज्जत दी, एहतराम दिया और हमारी मस्जिदों छेड़छाड़ नहीं की, तो इनकी क्या हैसियत है? अभी तो मस्जिदों छेड़छाड़ हो नहीं रही कहीं, ऐसा कहीं कानून तो आया नहीं कि सारी मस्जिदें खाली करो, फिर बवाल क्यों है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उन पर कोई संकट नहीं और रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? रावत साहब, अंग्रेज कह गए, मुगल कह गए, छोड़ दो, ये तो मिर्जा साहब की मेहरबानी है कि ये अंग्रेजों तक ही रहे। मान लीजिए ये मुगलों तक चले जाते तो कौन रोक लेता? ये कहते मुगलों के समय में हमारा जो जलवा जलाल था वही वापस लाओ, हमारी शाही सवारी निकलेगी लाल किले से, तब क्या करते? वो तो अंग्रेज तक रुक गए, बड़ी बात है। रावत जी। जी अमिताभ जी, अभी मिर्जा साहब को मैं सुन रहा था, बड़ा जोश था, कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्या थी, 11 साल से सरकार चल रही है, क्या जल्दी थी इनको? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड तो पहले से ही चल रहा था, देश आजादी के बाद से ही चल रहा था, तो 95 में अमेंडमेंट करने की कांग्रेस को क्या जरूरत थी? वक्फ का जो चल रहा था भाई, वक्फ वालों को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस ने क्यों जानबूझ करके इसमें पंगे लिए? उसके बाद चलो 95 में तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, फिर 2013 में पंगे लेने की क्या जरूरत थी? फिर आपने क्यों इस प्रकार के उसमें कानून में अमेंडमेंट कर दिया कि भाई जहां पर आप हाथ रख दोगे और वो जमीन वक्फ भी हो जाएगी और उसके बाद उसकी सुनवाई जो है वो आपके शरीय के कानून के हिसाब से होने वाली है और वहां पर डीएम इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों पंगे लिए? कांग्रेस को क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि अब बहुत ज्यादा उनको मुसलमानों से हमदर्दी होकर के हिंदुओं से दुश्मनी निकालनी थी। जब आप लोगों ने 2 बार वहां पर अमेंडमेंट करके उस जमीन को 2 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ कर दिया, तो उस समय क्या होगा? जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। अगर 11 साल के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिली करप्शन की, जो वहां पर लैंड जो इंक्रोचमेंट की, जो सरकार के पास में जो लोग बैठाए गए थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन लोगों ने रिपोर्टें दी, उसके बाद ही सरकार एक्शन लेगी ना। तो सरकार को पता चला कि ये तो बहुत जबरदस्त घोटाला हो रहा है, ये तो एक तरह से भूमि घोटाला हो रहा है जबरदस्त, और इस पर लोग बैठे तो कानून लाया गया, तो कानून लाना भी चाहिए सरकार को। मैं विवेक जी के पास चलूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सवाल है विवेक जी मेरा छोटा सा, कि मान लीजिए कल से मतलब आने वाले समय में यूसीसी आ जाए, कानून बन जाए, उसके बाद जनसंख्या वाला विधेयक आए और कानून बन जाए, तब भी यही कहा जाएगा कि भाई अभी क्या जरूरत थी लाने की, 2014 में क्यों नहीं लाए? अच्छा, जो 2014 में नहीं लाए वो 2025 में नहीं ला सकते? पुलिस पकड़ लेगी? कोई रोक है क्या? कोई संवैधानिक रोक है क्या सरकार पर? विवेक जी। अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सरकार की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक या किसी की कोट करने की उतनी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी बहुत अच्छी बात कही, देखिए कई पॉइंट हैं, जरा हम आपसे स्पेस चाहेंगे थोड़ा, कि एक जैसे अभी रावत जी ने कहा 1995 का जिक्र किया और 2013 का, कि उस समय अमेंडमेंट आए, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि संसद के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, तो इसके माने क्या लगाए जाएं? दूसरी बात ये कहते हैं आप कि आपकी सारी दलीलें विरोध हुआ था, पार्लियामेंट में विरोध हुआ था जी। अब आगे जी। और दूसरी बात कि आज आपकी सारी दलीलें मान ली जाएं कि आपने गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया, उनके बेहतरी के लिए किया, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं
जिनमें की पूरी उम्मीद है कि इस पे अंतरिम आदेश सुप्रीम माननीय न्यायालय का आएगा। और दूसरी बात देखिए, जब आपकी सब बातें सही थी तो क्या जरूरत थी कानून मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट को धौंस देने की? क्या उनको जरूरत थी आपको निर्देश देने की? आप उनको नसीहत दे रहे हैं कि आप हमारा क्या निर्देश दिया विवेक जी, समझे ना, क्या निर्देश दिया है? क्या जरूरत थी इसकी? ये क्या निर्देश दिया है? आपकी नियत पे सवाल खड़े करता है। ये क्या सरकार निर्देश की दिया नियत पे है? क्या जरूरत थी आपको? आप सरकार में थे, आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों ये बात कह रहे हैं कि आपका क्षेत्र अलग है? आप सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय को बता रहे हैं आप ये कि आप जब आपके कानून इतने बढ़िया था, कल्याण के लिए था, आपने 90 लाख सबके सुझाव मांगे थे, जेपीसी पूरी आपने सब कर लिया, फिर आपका कानून मंत्री क्यों धौंस दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को? ठीक है, उन्हें क्या खतरा था उन्हें? इसके माने आपका नियत आपकी सही नहीं थी, उस नियत पे यही सवालिया निशान खड़ा होता है। और एक बात लास्ट में अब्जाब जी, कि जो आपने उपासना स्थल की बात करी, मैं छोटी सी एक बात कह रहा हूं कि देखिए, उपासना स्थल का कानून लाया गया, वो एक कानून का किसी भी इस तरीके से विरोध नहीं हुआ। 110 करोड़ के लिए लाया गया, लेकिन खूब विरोध हुआ। करोड़ का मालूम था। ठीक है कानून से विवेक जी, अब रुकना होगा, इससे जरूरी मुद्दे अब रुकना होगा, ताकि ये मुद्दा यहीं पे राम जन्मभूमि अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। दो बातें विवेक जी की तथ्यात्मक नहीं है, बहुत विनम्रता से कहूंगा, है ना, वो तथ्यात्मक नहीं है। जब मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ में अमेंडमेंट लेकर आई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने उसका पुरजोर विरोध किया। मैं पत्रकार के नाते मीडिया गैलरी में मौजूद था, आप सबको तो गूगल देखना पड़ेगा। क्या 95 में नरसिंह राव लेके आए, तब भी विरोध किया गया। इसलिए विवेक जी की ये बात थोड़ी शेडी है, ठीक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब उपासना स्थल बिल लेके आए तो भाजपा ने विरोध नहीं किया। ये असत्य है, पूर्णतः असत्य है। अरुण जेटली कम से कम 90 मिनट बोले थे इसके खिलाफ, 90 मिनट। क्या सुषमा जी बोली थी, मैं 20 नाम गिना दूं, पुरजोर विरोध किया था भाई। आप लोग ऐसे ही गड़बड़ कर देते, तो बस यहीं से भटकाव हो जाता है। और दूसरी बात विवेक जी ने कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट को, विवेक जी को नाराजगी इस बात से कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों बताया कि संविधान में अधिकारों का पृथकीकरण है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में, इसलिए कांग्रेस नाराज है। अच्छा जी, एक थे जियाउर रहमान अंसारी, मंत्री थे राजीव गांधी के समय, विवेक जी, क्या उनने सदन में खड़े होकर कहा, शाहबानो वाले मसले पर जब बहस हो रही थी, कि तेली तमोलियों से कुरान की आयतों का तर्जुमा कराओगे तो यही फैसले आएंगे। क्या उनने तो यही बताया कि भाई तीनों की अलग अलग कार्य हैं। ये क्या था, मैं तो नाम लेके कोट कर रहा हूं, जियाउर रहमान अंसारी, विवेक जी। राजीव गांधी तो बैठे थे वहां, वो तो बोले नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को माला पहना रहे थे। अरे दादा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पुतले फूके थे। देश में पहली और आखिरी बार ऐसी अभद्रता हुई कि जजेस के पुतले फूके गए इस देश में, जजेस के। आप इस पर नाराज हो कि रिजिजू ने एक पोस्ट क्यों कर दी? और ये कहना कोई गुनाह तो नहीं है कि संसद की अपने अधिकार हैं, कार्यपालिका के अपने और और न्यायपालिका के अपने, इसमें क्या समस्या है? ऐसा तो संविधान में भी नहीं लिखा कि सारे अधिकार किसी एक के हैं, ऐसा तो लिखा नहीं। ठीक, और इस बात को हम सबको मानना होगा, जो संसद संविधान का मूल स्वर है। फिर मैं मिर्जा साहब के पास चलूंगा। विवेक जी, आप तो योग्य व्यक्ति हैं, इस बात को तो सबको मानना पड़ेगा, राजी से चाहे कुराजी से, मन हो चाहे बेमन हो। इस देश में कानून बनाने का हक केवल और केवल संसद को हासिल है, न कार्यपालिका को, न सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, बड़ी हिम्मत से कह रहा हूं, सच्ची बात ना। कानून वही बनाएगा जो देश से चुनकर आएगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ गए विवेक जी? इसलिए अब आगे कोई भी टिप्पणी करिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कानून बनाने का पहला और आखिरी हक केवल संसद और विधानसभा को हासिल है, बाकी किसी को नहीं, ना हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को, ना चीफ जस्टिस को, ना छोटे वाले जज साहब, किसी को नहीं, ना चीफ सेक्रेटरी को।
कोर्ट सिर्फ इतना कर सकता है कि जो कानून संसद ने बनाया वो संविधान के दायरे के भीतर है कि नहीं है, इस बात की पड़ताल कर सकता है बस। और कांग्रेस से अच्छा कौन जानेगा विवेक जी, आप भी भटक जाते हो। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखो, शाहबानों में आदेश को ऐसे चिंदी चिंदी करके संसद में देखो ऐसे फेंक दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट देखता रह गया था? ऐसे देखता रह गया था, आपने फेंक दिया था। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला